हेलो दोस्तों, क्या हालचाल, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट ओम त्रिवेदी और आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में बात करने वाले हैं आपके फर्दर प्लानिंग की। ग्रुप 1 का एग्जाम आपका ओवर हो चुका है, आगे क्या। अगर तो आपको आगे ग्रुप 2 लिखना है तो आपके प्लान्स अलग हैं। अगर आपको ग्रुप 2 नहीं लिखना है, आपको ग्रुप 2 आगे किसी अटेम्प्ट में देना है, तो सबसे पहले चिल करो, एंजॉय करो और मजे करो यार। 2-3 दिन 4 दिन मजे करो, क्योंकि तुमने बहुत हार्डवर्क किया है और अपना पेपर दिया है। आई एम श्योर कि तुमको रिलैक्स होने की अभी जरूरत है। और एक बार जोर से बोलो थैंक गॉड। और आई होप ऑल द बेस्ट, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स। बहुत अच्छा होगा ग्रुप 1 का रिजल्ट। अब बात करते हैं आगे क्या, व्हाट्स नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स। तो बिफोर आई टॉक टू यू एंड गो फॉरवर्ड, एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, आप इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स, रिवीजन नोट्स, चार्ट्स और उनका चैप्टर वाइज रिवीजन सारे सब्जेक्ट का, पूरे सीए, इंटर, फाउंडेशन एंड फाइनल का आने वाला है। तो ये चैनल आपकी लाइफ के लिए, आपके लिए, आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना। इसका लाइक टारगेट रख लेते हैं एटलीस्ट 100 लाइक्स का। सो गाइस हियर वी गो। अगर हो सके तो एक छोटा सा पेन एंड पेपर लेके बैठना, सो दैट कि हमारी प्लानिंग परफेक्ट जाए और आप अपना प्लान इसके अकॉर्डिंग बना सको आने वाले समय के लिए। सो गाइज अपने पास 3 सिचुएशन है। अगर मुझसे कोई पूछता है व्हाट टू डू नेक्स्ट, सबसे पहली सिचुएशन मेरी बनती है कि सर मैं तो एग्जाम लिख रहा हूं। तो आपके ग्रुप 2 के एग्जाम शुरू हो जाएंगे कल से, आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको विश यू ऑल द बेस्ट फ्रॉम द टीम एडोवेट। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने बहुत अच्छी तैयारी की है, रॉक द शो। पेपर मस्त आने वाला है, तुम्हारे पढ़े में से आने वाला है, तो तुम इसको बहुत अच्छे से लिखने वाले हो। सो गाइज यू कैन लीव द वीडियो फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स, बिकॉज आपको अपना पेपर तैयार करना है। नाउ टॉकिंग टू दोज हु आर राइटिंग इन जनवरी 2026, जो जनवरी 26 में पेपर लिखने वाले हैं, उनका प्लान क्या होगा। तो बेटा सबसे पहले तो तूने पेपर ग्रुप का ग्रुप 1 दिया है, तो तू तो रिलैक्स कर, अभी 3-4 दिन मस्त रहे। मस्त होके जब लौट, एंजॉय करके, दिमाग को रिफ्रेश करके जब लौट, तो तेरे पास 2-3 ऑप्शन है, वो मैं सब डिस्कस करने वाला हूं। दूसरा, जो बच्चे सोच रहे हैं कि नहीं मैं जनवरी स्किप करूंगा और मई 26 में पेपर दूंगा, तो उनके लिए मेरी छोटी सी, एज अ ब्रदर, एज ए एल्डर ब्रदर, मेरी छोटी सी एडवाइस है, बच्चे ये गलती नहीं करने का। अभी अपने पास राइट टाइम है, राइट मौका भी है, दस्तूर भी है। जनवरी 26 इज योर अटेम्प्ट। उसके हिसाब से प्लान कैसे करना है, प्रिपेयर कैसे करना है, मैं सब आपको बताने वाला हूं अगले 5 से 10 मिनट के अंदर। सो स्टे ट्यून्ड और लास्ट तक वीडियो को देखना। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा कि तुम्हारा प्लान क्या होना चाहिए, फिर मैं डिस्कस करूंगा मैंने आपके लिए क्या प्लान किया है और टीम एडनोवेट ने आने वाले समय के लिए आपके लिए क्या प्लान किया है। तो बहुत ध्यान से सुनना, और अभी भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। सो गाइज वी आर इनटू सितंबर। अपन मान लेते हैं अपन 15 सितंबर से काम चालू करने वाले, जब तक अपन रिलैक्स करने वाले हैं। अपना टारगेट सेट होगा कि हम 15 नवंबर तक अपना सिलेबस जरूर कंप्लीट कर ले। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जिन्होंने ग्रुप 1 दिया है और ग्रुप 2 की तैयारी लिंगर ऑन कर रहे थे, या उनको जनवरी 26 में देना है, वो क्या करे। तो उनके लिए हम डेडलाइन पहले सेट कर लेते, बिकॉज एक बार डेडलाइन सेट कर लिया तो काम करना आसान हो जाता है, हम सबको पता है, राइट। जो हमारे क्लास के बच्चे हैं उनका तो सितंबर एंड में हम सिलेबस वैसे भी कंप्लीट कर रहे हैं, तो इनके लिए रिवीजन वीडियो और रिवीजन प्लान का वीडियो मैं अलग से लेके आऊंगा। तो वो सारे बच्चे जो क्लास में हैं, फेस टू फेस क्लासेस एडनोवेट में कर रहे हैं, मुंबई या मुंबई के बाहर किसी भी सेंटर के ऊपर, वो सितंबर एंड में अपना सिलेबस खत्म कर रहे हैं, तो उनको रिवीजन वीडियो देखना है, वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। यहां से आगे आपको अभी देखने की जरूरत नहीं है, देखते हो तो अच्छी बात है। बट अब मैं बात कर रहा हूं जो बच्चे अभी ग्रुप 2 प्लान करेंगे आफ्टर एंजॉयमेंट ब्रेक, रिलैक्सेशन ब्रेक के बाद। आपको ये 2 महीने का टाइम लगेगा। इसमें 2 महीने में आपको 100% कोर्स की कंप्लीशन करनी है। वो कैसे होगा, सेल्फ स्टडी, क्या सेल्फ स्टडी से होगा या क्लासेस की जरूरत पड़ेगी, जैसा भी लगे। अगर तुमने कुछ प्रिपरेशन, कुछ पेपर्स की पहले कर रखी है, सेल्फ स्टडी करने वाले हो, तो हम अपने चैनल के ऊपर आपके लिए सारे सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज रिवीजन लेके आ रहे हैं आफ्टर 15 सितंबर, जो मैं खुद आके अनाउंस करूंगा उसका पूरा स्केड्यूल। आप हमें फॉलो करते रहिए इस चैनल के ऊपर। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि टेक्निकल पेपर है, सीएमए हो, ऑडिट हो या एफएमएसएम हो, और उधर आपको कॉन्सेप्चुअल इश्यूज आ रहा है, बिकॉज अभी का जो अटेम्प्ट हुआ है
फर्स्ट ग्रुप की अगर मैं बात कर लूं तो जो पेपर का पैटर्न सेट किया आईसीआई ने, आप सबने देखा होगा, काफी कॉन्सेप्चुअल भवा है। मतलब पूरा कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशन पे फोकस है, एआई का यूज है, और ये एक चैलेंज है फैकल्टी के लिए भी, टीचर्स के लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए भी, क्वेश्चन चेकर के लिए भी और सेटर के लिए भी, कैसे इसको इवॉल्विंग दुनिया को सेट करे। तो व्हाट आई वांट इज कि आपको किसी एक्सपर्ट की एडवाइस में प्रिपरेशन करनी चाहिए, बिकॉज टाइम है कम और काम है ज्यादा। दोस्तों एकदम ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहा हूं, मेरा इसमें कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। इस जर्नी में आपकी मदद एडनोवेट कैसे कर सकता है? हमने ग्रुप 2 के सारे कोर्सेस, चाहे कॉस्टिंग हो, ऑडिट हो, एफएम हो, एसएम हो, एक्सपर्ट इंडस्ट्री के एकदम मजे हुए खिलाड़ियों के द्वारा आपको अभी ऑफर किया हुआ है 50% डिस्काउंट पे। मतलब 11,000 में पूरा ग्रुप 2 हम आपको दे रहे हैं। चलो, मैं इसके लिए आया नहीं था, हम तो प्लान कर रहे। तो ये 2 महीने में अगर आपको लगता है हमारे डेमो को देख करके कि यस दीज टीचर्स आर वेरी यूजफुल, वेरी अप टू डेट एंड बहुत अच्छा पढ़ा रहे, जो ऑफ कोर्स पढ़ाते हैं, हजारों बच्चों को पास कराया, सैकड़ों को रैंक दिलाए हैं, तो ऑब्वियसली यू कैन ऑप्ट फॉर अस फर्दर। बेटा जब हमें 100% सिलेबस इस 2 महीने में कंप्लीट करना है तो किन चीजों का ध्यान रखना है, पहले इस पे बात करते हैं। देखो, तुम्हारा जो क्लास होना चाहिए ना, या जो सेल्फ स्टडी होनी चाहिए, वो एकदम कंसिस्टेंट होना चाहिए। मतलब इसमें कंसिस्टेंसी कहीं भी तेरी कोई दिन 60 डेज का अगर अपन प्लान कर रहे हैं तो 60 डेज के 60 डेज अपने एकदम रॉक सॉलिड 60 डेज होने चाहिए, उसमें गैप की गुंजाइश नहीं है। हाँ, 2-4% का कंटिजेंसी रहता है, कभी कोई इंपॉर्टेंट आ गया तो अपन जा सकते हैं, लेकिन अगर मैं एफएम के लेक्चर देख रहा हूँ, एसएम के लेक्चर देख रहा हूँ, ऑडिट देख रहा हूँ, कॉस्टिंग देख रहा हूँ, तो मैं कंसिस्टेंट देखूंगा, एक प्लान बनाऊंगा, वो रिटर्न होगा। और जैसे आप पेन पेपर पे अभी नोट कर रहे हो मेरे को, आई होप कि आप कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग मैं लास्ट तक फॉलो करूंगा और मैं टाइमली कंप्लीशन पे फोकस करूंगा, बिकॉज अभी मुझे टारगेट बेस्ड अटेम्प्ट देना है। उसके बाद सिर्फ 1.5 मंथ मेरे पास रहेंगे रिवीजन के, तो मैं 15 नवंबर को 20 कर सकता हूं, इससे ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता। आई होप इट इज क्लियर टू यू। सेकेंड थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्लास नोट्स साथ साथ रेडी करने हैं, बिकॉज 1.5 डेज में कुछ नहीं याद आता भाई। अभी आपने ग्रुप 1 दिया है ना, अभी आपने रियलाइज किया होगा ये नोट्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। आइदर खुद के हैंडमेड खुद के नोट्स हो, या आपके टीचर के, आपके प्रोफेसर के, आपके सर लोगों के नोट्स हो, जिसमें आपने स्टिकी नोट लगा रखे हो, मार्किंग कर रखी हो, हाईलाइट कर रखा हो, स्टार मार्क क्वेश्चन को मार्क कर रखा हो, जो कुछ भी कर रखा हो ना, 1.5 डेज के हिसाब से संभाल के अभी से रखना है, अप टू डेट रखना है। टाइम बार बार प्लानिंग का नहीं मिलेगा कि ये मैं कल करूंगा, ये मैं परसों करूंगा, ऐसा नहीं। आज का लेक्चर, आज के नोट्स डन, एकदम डन, प्रॉमिस मी। कमेंट करके वीडियो के नीचे आप प्लीज बताओ कि ये डिसिप्लिन आप मेंटेन करने वाले हो, यस और नो, प्लीज कमेंट इन दिस वीडियो। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, सीए में सक्सेस के एक ही रास्ता है, सुपर रास्ता है, सारे बच्चों को पता है, तेरे को लगेगी एक ही चीज, वो है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जो भी क्लास में होमवर्क मिल रहा है, जो भी मिल रहा है, क्योंकि हमारी फैकल्टीज, हम या जो भी लोग, जैसे मैं अपना पेपर एफएमएसएम की बात करूं, जब भी मैं पढ़ाता हूं, क्लास वर्क मिलता है। आपको बैकलॉग नहीं क्रिएट करना, डेली प्रैक्टिस करते हुए जाओ। 2 महीने के बाद यू विल बी रेडी फॉर एग्जाम्स, वी कैन अश्योर यू फ्रॉम आवर साइड, यू विल बी रेडी फॉर एग्जाम्स। सो गाइस, बैकलॉग नहीं होना चाहिए। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट बात, फोर्थ वन इज डेली रिवीजन। जो भी आज की क्लास करी है, वर्चुअल क्लास करी है या फेस टू फेस करा, आपका डेली रिवीजन कंप्लीट होना चाहिए। एंड एक गोल्डन स्ट्रेटजी दे रहा हूं रिवीजन की, रात को सोने से पहले लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए, भगवान के लिए, ये जरूर करना आप। मुझे प्रॉमिस करो सारे बच्चे कि यस, कमेंट करके बताओ कि यस सर, ये रिवीजन स्ट्रेटजी हम फॉलो करने वाले हैं। अगर आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी चाहिए किसी भी पेपर के अंदर, तो जरूरी है कि रात को सोने से पहले, अगर 3 पेपर को आज मैंने पढ़ा है दिन में, थोड़ी देर एफएम पढ़ा, फिर हमने ऑडिट पढ़ा, फिर हमने सीएमए पढ़ा, जो कुछ भी पढ़ा, जो भी कवर किया 10-12 घंटे के स्केड्यूल में पूरे दिन में, रात को सोने से पहले अगर 15 मिनट्स ईच को सम अप करके अगर मैं सोता हूं, मार्क माई वर्ड्स, आपकी मेमोरी लॉन्ग टर्म होती है। तो बच्चे जरूर करना है ये चीज, 100% कंप्लीशन इसी को बोलते हैं, सो दैट कि एग्जाम टाइम में कोई पैनिक ना हो। अपने को पैनिक चाहिए ही नहीं, अपने को नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। एंड द लास्ट, चैप्टर वाइज क्लास यूनिट टेस्ट जो होते हैं उनको जरूर देना चाहिए। आपकी प्रिपरेशन 50% हो, 60% हो, 100% हो, 120% हो, बहुत अच्छी बात है। जो भी हो, टेस्ट से नहीं भागना, क्योंकि अगर तुम टेस्ट से नहीं भाग रहे तो 2 महीने के बाद तुम आईसीआई के टेस्ट के लिए रेडी हो, क्वेश्चन का लेवल चाहे जो मर्जी हो।
क्योंकि यही वो चीज है जो करंट क्वेश्चन पैटर्न जो आईसीआई का है, जो सारे बच्चों ने ऑब्जर्व किया होगा, उसमें क्या है कि एआई बेस्ड लेंदी बड़े क्वेश्चंस आ रहे। व्हाट इज देयर फॉर दिस, डू यू हैव एनी सॉल्यूशन? यस बॉस, वी हैव सॉल्यूशन। हम अपने क्लासेस में ऐसे क्वेश्चन करा रहे हैं आपको। हमें आईसीआई के सिस्टम को मैच करना होगा, कंप्लेंट नहीं, मैच करना होगा। पेपर लेंदी था, भारी था, कब तक बोलते रहेंगे? तो इसके लिए आपको यूनिट टेस्ट लगातार देने हैं और आपको कवर अप करना है। सो गाइस, अगर ये 5-6 बातों को फॉलो करके आप 2 महीने में अपना सिलेबस कंप्लीट करते हो सेल्फ स्टडी से या किसी मेंटोर की गाइडेंस में, आई थिंक यू आर रेडी फॉर रिवीजन एंड यू आर गोइंग टू रॉक जनवरी 26 विदाउट एनी डाउट। और मई 26 में तो जाने का सोचना भी मत, नो ऑप्शन। आपके पास पूरे टाइम है, आपके पास लगभग 3.5 महीने से ज्यादा का वक्त आपको मिलेगा। आप आराम से ग्रुप 2 तैयार कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं आर प्लान फॉर यू। दिस इज योर प्लान। आई होप आपने इसको नोट डाउन किया होगा और तुमको इसका कुछ नहीं करना, इसका एक बढ़िया सा रूटीन चार्ट बनाना है, प्लानिंग बनानी है और अपने अपने रूम के अंदर, अपने स्टडी रूम के अंदर, जहां भी आप या अपने लाइब्रेरी में जहां भी आप बैठते हो वहां नोटिस बना के चिपका देना है और इसको फॉलो करना है कि बेटा ये है मेरा टारगेट। एंड देन 2-3 रिवीजन करनी है, उसकी वीडियो मैं अलग से आपको शेयर करूंगा, वीडियो लंबा ना हो इसलिए। अब हमारे प्लान क्या है आपके लिए, मैं इसी चैनल पे और हमारी पूरी एडनोवेट की टीम, पूरी टीम मतलब पूरे सीए फाउंडेशन, इंटर एंड फाइनल, हम आपके लिए फ्री चैप्टर वाइज रिवीजन यूट्यूब के ऊपर लेके आ रहे हैं। बहुत यूजफुल होने वाला है। साथ ही साथ हम चैप्टर वाइज रिवीजन के साथ साथ आरटीपी, एमटीपी, पास्ट ईयर, ये सारी चीजें आपको कवर करके देने वाले हैं काफी अटेम्प्ट्स के, पास्ट अटेम्प्ट्स के। उसके बाद चार्ट्स एंड नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे है। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसको क्लिक कीजिए, सीए इंटर के उस चैनल पे जाके बने रहिए। हम आपको सारे चार्ट नोट प्रोवाइड करेंगे इंक्लूडिंग टेस्ट सीरीज, जो आप सारे बच्चों के लिए अवेलेबल होगी उसी चैनल के ऊपर। एक लास्ट बात और आज का सबसे बड़ा गिफ्ट आपके लिए और गिव अवे, बेटा ये प्रॉब्लम है हमारी एआई डेवलप्ड क्वेश्चंस से रिलेटेड और न्यू क्वेश्चन जो हर एग्जाम में पिछले 3 अटेम्प्ट से सरप्राइज कर रहे। अगर मैं जनवरी का एग्जाम याद करूं तो ऑडिट भारी था, ऑडिट में वही कांड हुआ था। अगर मैं मई की बात करूं तो मुझे याद आता है, अगर ठीक ठीक तो अपना एफएम भारी आया था, एसएम नॉर्मल था। और एसएम तो वैसे ही हर अटेम्प्ट में थोड़ा भारी सा ही लगता है लोगों के लिए, बिकॉज स्टूडेंट्स आर मोस्टली अंडर प्रिपेयर्ड इन दैट पेपर। सबसे कम नंबर अगर आपका एवरेज किसी पेपर में आता है वो एसएम में आता है, जबकि हर कोई उसको बोलता है बहुत ईजी है। एंड इस अटेम्प्ट की बात करूं तो लॉ ने लगाई लंका। तो आइडिया इज कि हर अटेम्प्ट में आईसीआई 1 या 2 पेपर अपने इस नेचर के लेके आता है, जिसमें नए क्वेश्चन, एआई डेवलप्ड क्वेश्चन और चैलेंजिंग क्वेश्चन और थिंकिंग क्वेश्चंस और लेंदी क्वेश्चंस भर देता है। और ऑन एन एवरेज सारे पेपर को वो लेंदी बना रहा है। हाउ टू डील विद इट सर, इसके लिए पूरा सोल्यूशन लेके आ रहे हैं हम, मतलब एडनोवेट की तरफ से हम सारी फैकल्टीज आपके लिए। तो बच्चों आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, आप हमको फॉलो करते रहिए हमारे चैनल एडनोवेट के ऊपर, यूट्यूब पे फॉलो कीजिए, टेलीग्राम, दोनों के लिंक इस वीडियो के नीचे है। एंड आई होप यू विल रॉक द शो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टिल इफ यू आर थिंकिंग कि इतना सारा कुछ हम अकेले नहीं कर सकते, सर इतना सारा कैसे फॉलो करूंगा, क्योंकि ये तो एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जो एवरी स्टूडेंट नीड्स टू फॉलो। तो इसका एक सोल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड किया है। आप हमारी जो अभी जो कोर्स हम जो ऑफर कर रहे हैं आपको, जो एकदम थ्रो अवे प्राइस पे है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट पे है, मतलब इन चारों सब्जेक्ट, इन तीनों सब्जेक्ट के चारों पेपर को प्रिपेयर करने में जो कॉस्ट आती है, उसको हम बच्चों तक लॉन्च ऑफर एडनोवेट वर्चुअल की तरफ से पहुंचा रहे हैं आप तक। सो गाइज प्लीज अवेल दिस ऑफर एंड यूज इट फॉर योर प्रिपरेशन सेक। एंड रिवीजन के लिए आप स्टे ट्यून्ड रहिए, रिवीजन का वीडियो राइट टाइम पे मैं लेके आऊंगा। फ्री रिसोर्सेस एंड अदर चीजों के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और उसको हम करने वाले। सो दिस वाज इट। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, जिंदगी जीते रहो, अपना, अपनों का, अपने दिल का बहुत सारा ख्याल रखो। यू आर वॉचिंग एडनोवेट वर्चुअल का ये चैनल। ऑल द बेस्ट।